हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम जानेंगे केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस के टाइप, जो कि जाने थे पिछली वीडियो में भी। पिछली वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शन के टाइप 4 जाने थे और आज हम सीखेंगे 5वें टाइप की केमिकल रिएक्शन। बिना वक्त गवाए वीडियो को करते हैं शुरू। 5वें टाइप की रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पिछली वीडियो में हमने जाना था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो पहले पिछली वीडियो में जान लें शुरुआती केमिकल रिएक्शंस को और उसके बाद ही इस वीडियो पर आएं। तो 5वें टाइप की रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सी होती है? अ केमिकल रिएक्शन एक ऐसी केमिकल रिएक्शन बच्चों जिसमें 2 कंपाउंड होंगे, उनमें एक्सचेंज होगा, अदला बदली होगी। सर किसकी? आयंस की। और आयंस की जब अदला बदली होगी तो 2 नए कंपाउंड बनकर सामने आएंगे। इसी रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नहीं समझ में आया? एग्जांपल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझिए कि एक कंपाउंड है AB तो एक कंपाउंड है CD। आपस में दोनों रिएक्ट करते हैं, दोनों के सॉल्यूशन आपस में मिला दिए जाते हैं। तो A जगह ले लेता है बच्चों D के साथ और B जगह ले लेता है C के साथ। सर ये किस तरीके से हुआ? असल में इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हुए हैं आयंस। अगर कोई कंपाउंड होता है तो बच्चों पहले वाला होता है पॉजिटिव आयन और उसके पीछे वाला होता है नेगेटिव आयन। और पॉजिटिव आयन हमेशा किसके साथ कंबाइन होता है? नेगेटिव आयन के साथ। तो देखिए यहाँ पर A है आपका पॉजिटिव आयन और B है आपका नेगेटिव आयन। सिमिलरली C के अंदर है C पॉजिटिव आयन और आपका D है आपका नेगेटिव आयन। तो जब ये दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया जाएगा, दोनों कंपाउंड को आपस में मिक्स किया जाएगा तो A पॉजिटिव दोबारा बॉन्ड बना लेगा किसके साथ? किसके साथ मिक्स हो जाएगा? D माइनस के साथ। यानी A चला जाएगा D के साथ और B चला जाएगा बच्चों किसके साथ? C के साथ। और इस तरीके से AB और CD बनेंगे एक्सचेंज होकर। क्या एक्सचेंज हुआ बच्चों? आयंस। और बन गए AD और BC। तो बच्चों 2 कंपाउंड आयन एक्सचेंज करके बने कितने कंपाउंड? सर 2 ही नए कंपाउंड बनकर सामने आ गए। तो ऐसी रिएक्शन बच्चों हमारे लिए होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जानते हैं इसका एक एग्जांपल। सर एग्जांपल है बेरिलियम क्लोराइड और है सोडियम सल्फेट। जब बेरिलियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है तो दोनों के आयंस हो जाते हैं एक्सचेंज। Ba है प्लस में तो Cl होगा माइनस में, आगे वाला Na प्लस में तो SO4 होगा माइनस में। तो बच्चों Ba अगर प्लस में है और Cl यहाँ से अगर आयंस निकलेंगे तो उसको पकड़ लेगा सोडियम और यहाँ से निकला सल्फेट बॉन्ड बना लेगा किसके साथ? बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर बेरियम के साथ और ऐसे बनेगा एक बेरियम सल्फेट। तो बच्चों एक कंपाउंड बनेगा NaCl और इस तरीके से हमारी रिएक्शन बन जाएगी और ये रिएक्शन ही कहलाई जाएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या हुआ बच्चों इस रिएक्शन के अंदर? आयंस जो है एक्सचेंज हो गए। अगर आयन एक्सचेंज होकर 2 नए कंपाउंड आपको बनकर दिखाई दे रहे हैं तो रिएक्शन होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए जानते हैं अब अगले टाइप की रिएक्शन को। इसे कर लें नोट। चलिए अब जानते हैं बच्चों अगले टाइप की रिएक्शन को जिसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस रिएक्शन को हम जानेंगे एक और रिएक्शन के साथ जिसका नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोनों को एक साथ समझेंगे, दोनों एक दूसरे का उल्टा होती हैं। देखिए पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में समझ लेते हैं। एक्सोथर्मिक में एक्सो का मतलब है एग्जिट। क्या मतलब है? एग्जिट। और थर्मिक का मतलब है थर्मल और थर्मल मतलब हीट। क्या बच्चों? थर्मल का मतलब हीट। तो यहाँ पर हीट जो है वो एग्जिट कर रही है, हीट जो है वो निकल रही है। आपने भी देखा होगा किसी गेट पर अगर एग्जिट लिखा होता है तो उस गेट से हमें बाहर निकलना होता है। तो एग्जिट हीट, हीट जो है एग्जिट हो रही है। जिस रिएक्शन के अंदर से हीट रिलीज हो रही हो, एग्जिट हो रही हो, बस वही रिएक्शन बच्चों हमारे लिए कहलाई जाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझते हैं एग्जांपल के साथ। तो एग्जांपल रहा CH4 मीथेन गैस। जब इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है, कंबशन किया जाता है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, तो यहां से बनती है कार्बन डाइऑक्साइड और बनता है H2O और रिलीज होती है हीट। तो बच्चों इसको लिखने का तरीका हो जाएगा कुछ ये। बैलेंस कर देंगे इस रिएक्शन को। मीथेन ऑक्सीजन के साथ बना रही है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और रिलीज हो रही है हीट। अगर रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज हो रही है, एग्जिट हो रही है, तो बस वही रिएक्शन हमारे लिए होगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जिनको शुरू होने के लिए एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी क्या? हीट। हीट एक क्या है? हीट एक एनर्जी है। तो ऐसी रिएक्शन जिनको हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी अपने चारों ओर यानी कि सराउंडिंग से, तो ऐसी रिएक्शन हमारे लिए हो जाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए इसका भी एक एग्जांपल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर अगर मिल जाए सनलाइट के, अगर इनको मिल जाए सनलाइट तो यहां से बनता है C6H12O6 और साथ में ऑक्सीजन।
ये रिएक्शन है एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों ये रिएक्शन कहाँ होती है? ये होती है प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है बच्चों, बायो के अंदर आप पढ़ चुके होंगे। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट अपना फूड तैयार करते हैं, ग्लूकोज तैयार करते हैं। तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को चाहिए होती है सनलाइट, और सनलाइट से ही उन्हें क्या मिलती है बच्चों? हीट एनर्जी मिलती है। और हीट एनर्जी मिल जाने के बाद यही चीज बन करके तैयार हो जाता है C6H12O6 ग्लूकोज। तो इस रिएक्शन को बच्चों स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए थी? सनलाइट, और सनलाइट से मिल गई हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी मिलते के साथ ही ये रिएक्शन हो गई पूरी। ये रिएक्शन कहाँ होती है बच्चों? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस किस टाइप की रिएक्शन है? तो फोटोसिंथेसिस एक हो गई एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों जैसे आपने यहाँ देखा, मीथेन यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर जल रहा है, बर्न हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट रिलीज कर रहा है। ये कहलाता है, ये रिएक्शन कहलाती है बच्चों कंबशन। क्या कहलाती है? कंबशन। और कंबशन का मतलब क्या होता है? जब कोई फ्यूल बर्न होता है, जलता है और रिलीज करता है क्या? एनर्जी। क्या रिलीज करता है बच्चों? एनर्जी। तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं कंबशन। तो कंबशन एक किस टाइप की रिएक्शन है? सर वो एक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और फोटोसिंथेसिस है एक कैसे टाइप की रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रेस्पिरेशन। बच्चों आप बायो में पढ़ चुके होंगे, आप बताइएगा रेस्पिरेशन एक किस टाइप की रिएक्शन है? क्या ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है? कमेंट जरूर करिएगा। और इस तरह से हमने जान लिया सभी टाइप की केमिकल रिएक्शन को। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर की बची हुई कुछ और टर्म्स को देखेंगे, जैसे कि कोरोजन और रेंसिडिटी का क्या मतलब होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।